नमस्कार साथियों, कुछ बात करें यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं हीरेंद्र कुमार अग्निहोत्री। आजकल इस बात की बहुत चर्चा है कि हमारे देश के गृह मंत्री अमित शाह ने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का अपमान कर दिया। तो साथियों, उन्होंने क्या अपमान किया? वास्तव में उन्होंने अपमान किया भी कि नहीं किया, या वास्तव में उन्होंने अपमान किया, ये हम लोग आज विचार विमर्श करेंगे। लेकिन जो हमारा विपक्ष है, इस मुद्दे को लेकर के अमित शाह जी से इस्तीफे की मांग कर रहा है, या फिर वो सदन में आकर के अपने जो शब्द उन्होंने बाबा साहब अम्बेडकर के लिए प्रयोग किए उसके लिए क्षमा मांगे, ये विपक्ष मांग कर रहा है। तो हम लोग देखें कि वस्तुतः अमित शाह जी ने कहा क्या था। उन्होंने विपक्ष को उत्तर देते हुए कहा था कि अंबेडकर का नाम लेना आजकल फैशन बन गया है। इतना नाम यदि आप ईश्वर का लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। ये बात उन्होंने कही। इतनी ही क्लिप इनकी 12 सेकंड की दिखाई जा रही है, वायरल हो रही है। उसके आगे पीछे उन्होंने क्या कहा ये कोई नहीं बता रहा। बस इतनी सी बात उनकी दोहराई जा रही है कि उन्होंने कहा कि आजकल बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का नाम लेना फैशन बन गया है। इतना नाम यदि आप ईश्वर का लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। बस 12 सेकंड की ये क्लिप उनकी दिखाई जा रही है। उसके बाद उन्होंने क्या कहा ये किसी को नहीं बताया जा रहा। यही राजनीति है, यही झूठा प्रोपोगंडा है जो विपक्ष के द्वारा अमित शाह जी के खिलाफ में प्रयोग किया जा रहा है आजकल। वस्तुतः बात क्या है कि संविधान पर जो चर्चा हो रही है, इस पर विपक्ष और मूल रूप से कांग्रेस स्वयं फंस गया है, क्योंकि संविधान का इतना अपमान, इतनी बार उल्लंघन नेहरू जी से लेकर के आज तक कांग्रेस पार्टी ने ही स्वयं अपने शासन के दौरान किया है कि वही सब बात मोदी बता रहे हैं सदन में, और गृह मंत्री अमित शाह ने भी वही बताया है, और इतने प्रभावी ढंग से बताया है कि कांग्रेस खुद इसके अपनी उल्टी चाल उसकी पड़ गई है संविधान पर चर्चा करवाना। इसलिए वो किसी ना किसी तरीके से केंद्र सरकार को घेरना चाहती है, और उसने अमित शाह जी के इस 12 पूरे जो उनका भाषण था उसमें से सिर्फ 12 सेकंड की ये क्लिप वायरल कर दी। अब देखिए कि ये बात कहने के बाद में अमित शाह जी ने और क्या कहा। उन्होंने कहा कि आप अंबेडकर का नाम 100 बार ज़्यादा लो, लेकिन साथ में मैं ये भी बताता हूँ कि अंबेडकर के प्रति आपका भाव क्या है। ये अब ध्यान से सुनिएगा इस बात को कि ये इसमें कहाँ है इस बात की जरा सी भी महक मिलती है कि अमित शाह जी ने अंबेडकर साहब का अपमान किया। वो कहते हैं कि अंबेडकर ने देश की पहली कैबिनेट से इस्तीफा दिया, यानी नेहरू जी ने जो सरकार बनाई थी उसमें कैबिनेट मंत्री थे ये डॉक्टर अंबेडकर, और फिर उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। तो अंबेडकर साहब ये अमित शाह पूछ रहे हैं विपक्ष से, मूलतः कांग्रेस से, कि अंबेडकर साहब ने किन परिस्थितियों में कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया, क्यों उन्हें मजबूर कर दिया कैबिनेट से इस्तीफा देने के लिए। दूसरा, अंबेडकर ने कहा था कि मैं इस्तीफा देने के बाद उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उसमें कहा था कि मैं सरकार की अनुसूचित जाति और जनजाति के प्रति नीति से असंतुष्ट हूँ, ये अमित शाह जी ने बताया। और चौथा पॉइंट उन्होंने ये बताया कि मैं आर्टिकल 370 से असहमत हूँ। अब ये सारी बातें तो कांग्रेस को ही उल्टी पड़ रही हैं कि जब अंबेडकर कह रहे हैं कि मैं आपके अनुसूचित जाति के प्रति नीतियों से असंतुष्ट हूँ, आपके 370 जो धारा है कश्मीर में उससे असंतुष्ट हूँ, आपकी विदेश नीति से असंतुष्ट हूँ। तो ये बात कांग्रेस के ऊपर भारी पड़ रही है, इसलिए उन्होंने हल्ला मचा दिया। इसके बाद अमित शाह जी ने और भी आगे कहा कि इसलिए वो कैबिनेट छोड़ना चाहते थे। उनको ये आश्वासन दिया गया कि भाई हम इसमें कुछ सुधार करेंगे, लेकिन वो आश्वासन पूरा नहीं हुआ नेहरू जी के द्वारा। इसलिए उन्होंने अपनी इग्नोरेंस यानी अपनी उपेक्षा के चलते इस्तीफा दे दिया कैबिनेट से। उस समय एक वीसी रायन हुआ करते थे, उन्होंने नेहरू जी को पत्र लिखा था कि राजा जी और अंबेडकर कैबिनेट छोड़ रहे हैं, इनके कैबिनेट छोड़ने पर मंत्रिमंडल का क्या होगा। तो नेहरू जी ने इसका उत्तर दिया था कि राजा जी के जाने से तो कुछ फर्क पड़ेगा। राजा जी भी एक मंत्रिमंडल में थे, तो नेहरू जी ने उत्तर दिया कि राजा जी के जाने से तो कुछ फर्क पड़ेगा, लेकिन अंबेडकर के जाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये बात अमित शाह ने सदन में कही, लेकिन ये बात नहीं दिखाई जा रही है क्योंकि ये कांग्रेस के लिए भारी पड़ रही है। अब अंबेडकर ये अमित शाह जी ने आगे भी
बोलते हुए कहा कि हमने बाबा साहब के प्रति कितना सम्मान किया। वो उन्होंने बताया कि बाबा साहब के जन्म स्थान पर महू में हमने स्मारक बनवाया। लंदन में जहाँ से उन्होंने वकालत करी रह करके उस स्थान पर हमने स्मारक बनवाया। नागपुर में जहाँ पर उन्होंने दीक्षा ली वहाँ पर हमने स्मारक बनवाया। दिल्ली में जहाँ उनका देहांत हुआ वहाँ पर स्मारक बनवाया। और मुंबई में जहाँ पर उनका समाधि स्थल, इसे चैत्य भूमि कहते हैं, वहाँ पर स्मारक हम बनवा रहे हैं। तो इस तरीके से उनके नाम पर हमने 5 तीर्थ विकसित किए हैं। तो ये तो हमने बाबा साहब का सम्मान किया है। और ये सारी बातें उस क्लिप में नहीं दिखाई जा रही हैं जो अमित शाह ने कहा। अमित शाह ने इसमें कहाँ पर अपमान कर दिया बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का। लेकिन चूंकि संविधान पर चर्चा के दौरान कांग्रेस के ऊपर ही केंद्र सरकार ने इतने आरोप लगा दिए कि उनका जवाब कांग्रेस को सूझ नहीं रहा है, इसीलिए उसने उनके संपूर्ण भाषण में से बस एक 10-12 सेकंड का क्लिप काट करके वायरल करा दिया और उसी पर कह रहे हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर का अमित शाह ने अपमान कर दिया, जबकि एक तिनका भी अपमान नहीं किया अमित शाह जी ने, जो हमारे गृह मंत्री हैं। अमित शाह जी ने आगे ये भी पूछा, और ये सब बातें हम लोग को आपको जानकारी में भी होनी चाहिए, कि कांग्रेस जो बाबा साहब के नाम पर इस्तीफा मांग रही है गृह मंत्री का, उन्होंने बाबा साहब का कितना सम्मान किया। बाबा साहब को उन्होंने भारत रत्न देने लायक तक नहीं समझा था। बाबा साहब को भारत रत्न तब मिला जब 1990 में बीपी सिंह प्रधानमंत्री बने और भाजपा बीपी सिंह सरकार की सहयोगी पार्टी थी। तब 1990 में बाबा साहब को मिला भारत रत्न, जबकि बाबा साहब का देहांत 1956 में ही हो गया था, 6 दिसंबर 1956 को। और उसके इतने सालों बाद में 1990 में उन्हें इस लायक बीपी सिंह के सरकार में भारत रत्न मिला, जबकि इंदिरा गांधी अपने प्रधानमंत्री रहते हुए 1971 में उन्हें भारत रत्न से सम्मानित कर दिया गया था। और नेहरू जी को 1955 में जब वो स्वयं प्रधानमंत्री थे तब उन्हें भारत रत्न से सम्मानित कर दिया गया था। लेकिन बाबा साहब को कांग्रेस की सरकार रहते हुए भारत रत्न नहीं मिला। ये बाबा साहब का अपमान नहीं है तो और क्या सम्मान था जो कांग्रेस ने किया। तो साथियों, और दूसरी बात यह है कि अपने देश का जो प्रथम लोकसभा चुनाव था वो 1951-1952 में हुआ। 1951 से लेकर के 52 तक में हुआ। बाबा साहब ने उत्तरी मुंबई से चुनाव लड़ा था, लेकिन कांग्रेस ने उनके खिलाफ उन्हीं के पीए को चुनाव में उतार दिया था और बाबा साहब 8,000 वोट से चुनाव हार गए थे। अगर कांग्रेस भाजपा बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का सम्मान करती थी तो उन्होंने अपना प्रत्याशी बाबा साहब के सामने क्यों उतारा। और दूसरा कि पहला चुनाव 1951-52 में हारने के बाद में बाबा साहब ने 1954 में भी महाराष्ट्र के भंडारा सीट से उपचुनाव लड़ा लोकसभा का। उसमें भी कांग्रेस ने अपना प्रत्याशी खड़ा कर दिया और बाबा साहब वो चुनाव हार गए। तो यानी कि ये इस बात का सबूत है कि बाबा साहब का जरा सा भी सम्मान कांग्रेस ने अपनी सरकार रहते हुए नहीं किया। और अब अमित शाह के ऊपर ही झूठा आरोप लगा रहे हैं उनके संपूर्ण भाषण में से 10-12 सेकंड का एक क्लिप काट लिया उन्होंने बीच से और कह रहे हैं कि ये बाबा साहब का अपमान कर दिया, बाबा साहब का अपमान कर दिया। ये झूठा प्रचार है, क्योंकि कांग्रेस के पास में इस समय कोई मुद्दा नहीं रह गया। विपक्ष के पास इस समय कोई मुद्दा नहीं है केंद्र सरकार के खिलाफ, इसलिए उन्होंने ये एक पॉइंट पकड़ा और इसे वायरल कर दिया और इस पर गृह मंत्री अमित शाह का इस्तीफा मांग रहे हैं। तो ये आजकल जो हलचल मची हुई है, घमासान मचा हुआ बाबा साहब के अपमान का झूठा आरोप, उसकी सच्चाई ये है कि इन पार्टियों ने कभी, कांग्रेस ने खुद कभी बाबा साहब का सम्मान नहीं किया और अब झूठा आरोप अमित शाह जो हमारे गृह मंत्री हैं उन पर लगाया जा रहा है। तो साथियों, आज की चर्चा में बस इतना ही। आपको अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और अपनी टिप्पणियों से मुझे जरूर अवगत कराएं। आपने अगर मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कृपया सब्सक्राइब भी करें। कल किसी और मुद्दे पर आपसे बात करता हूं, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।